नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लॉर्ड सेवा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज के दिन मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम आज से एक शुरुआत करते हैं नए आगाज का, एक नए परिवर्तन का। और मैथ से हमको डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलो भाई, एक बार कमेंट सेक्शन देख लेते हैं कौन कौन बच्चा उपस्थित हो चुका है प्योर हिंदी में बात करते हुए। देखो भाई, चलो जी। गुड इवनिंग राखी बेटा, सानू, निखिल, कपिल आ गए भाई, बिल्कुल आ गए। आरती, पवन, मोहित, अच्छा, ज्योति, सानिया, सभी का बेटा गुड इवनिंग। और आनंद सर, हैप्पी बर्थडे मोहित सर। है आएगा तब बोलना ना सर, जब आएगा तो पता चल जाएगा। पार्टी बेटा जरूरी नहीं है कि पार्टी बर्थडे के ऊपर ही दी जाए, पार्टी तो कभी भी ले लो, बहुत छोटी बात है पार्टी। लेकिन वो पार्टी करने में मुझे खुशी तब होगी जब आपका रिजल्ट बोलेगा। जब मैं आपको पार्टी दूंगा तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। ओहो नितिन, नहीं होने देंगे भाई लॉस। चलो भाई, चलो भाई शुरुआत करेंगे। एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं। ओके भाई, ओके रिपोर्ट है। और आज के आगाज की शुरुआत करते हैं। दीपक भाई नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, हेलो नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि बच्चों आपको थंबनेल दिख रखा होगा कि परसेंटेज, प्रतिशत, क्लास 1। और इस बैच का नाम है मेरे बच्चे परिवर्तन बैच। क्लास 1 है। और मैं आपको देखो पहले भी बता चुका हूं कि इस बैच में मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर, एकदम डिटेल में, जीरो से लेके टॉप लेवल तक। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस पेशेंस बना के रखना है, सारी क्लास अटेंड करनी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा करेंगे इस बैच के अंदर, ठीक है भाई। चलो एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखना मेरे बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से और बेसिक से। और लाइक देखो, 25 बच्चे लाइव चल रहे हैं तो बेटा ना लाइक केवल 9 है। लाइक वाला ना ऐसे अंगूठा वाला वो भी दबा दो फटाफट। देखो समझो, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे, वो टॉपिक है क्या? परसेंटेज। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है मेरे बच्चे? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अब देखो ध्यान से समझना, परसेंटेज होता क्या है पहले हम चर्चा करेंगे इस बात की। अब देखो नाम से पता चल रहा है, पर का मतलब प्रत्येक, सेंटेज का मतलब 100। प्रत्येक 100 पर कैलकुलेशन को की गणना करना है। मैं ऐसे बोल दूं, प्रत्येक 100 पर किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, वही चीज हमारी बेटा क्या कहलाएगी? परसेंटेज कहलाएगी। और इसमें आपको ना केवल दो बातें आपको याद होनी चाहिए। दो बातें याद होने का मतलब, देखो इस पूरे 5 टॉपिकों में जो इसके आगे ये यूनिट है, एक जगह साइन होगा परसेंटेज का, तो परसेंटेज को हम चेंज करेंगे रेशियो में। रेशियो मींस फ्रैक्शन। दूसरी बात, या फिर रेशियो को चेंज किस में करवाएगा? वो परसेंटेज में। या तो परसेंटेज को चेंज कराएगा भिन्न में, या भिन्न को किस में कराएगा? परसेंटेज में। तो पहले समझना बेटा, यहां आपको दो बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी भी संख्या को या नंबर को या किसी भी भिन्न को बदलते हो किसमें? परसेंटेज में अगर चेंज करते हो तो आप बोलोगे जी कितने का गुना करेंगे हम? 100 का गुना करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 2/5 को परसेंट में बदलो, तो बदलने के लिए कितने का गुना? 100। तो आप बोलोगे गुरुजी 2/5 का मतलब ही क्या हो गया मेरे बच्चे? बेटा अब क्लास आपको एकदम प्रॉपर वे में दिख रही होगी। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था,
कोई नहीं, लेकिन अभी आपको क्लास एक बार एकदम क्लियर दिख रही होगी, तो एक बार सभी बच्चे यस करके बता दें कि क्लास आपको अच्छे से विजिबल हो रही है कि नहीं, और एक बार आवाज की भी बता दें कि वॉइस आपको अच्छे से ऑडिबल है या नहीं। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। दिखाना एक बार। चलो, ओके ओके ओके। नेट ना चल रो, अरे चलो गो भाई नेट। चलो भाई चलो, तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं वापस, कि जब आप किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलोगे तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लेके आओगे तो या तो आप ऐसे बोलोगे कि 100 का भाग लगाएंगे, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि 1/100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले 2 पॉइंट इस टॉपिक में आपको बस यही 2 बातें याद रखनी है कि किसी भी संख्या को या भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करना है, और परसेंट को फ्रैक्शंस में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाना है। ये 2 बात आपको मेरे बच्चे अच्छे से पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, जो मैं आपको समझाऊंगा पहले बेसिक समझो। देखो भाई, कि कोई भी चीज इस दुनिया में बेटा कितने परसेंट होती है, 100% होती है। इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है। ये बोर्ड अपने आप में 100% है, ये स्टाइलिश अपने आप में 100% है, मैं अपने आप में 100% हूं, आप अपने आप में 100% हो। तो अभी मैं आपको एक बात बताया कि जब आप परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो रिमूव करने के लिए आप मेरे बच्चे हमेशा 100 से भाग लगाओगे। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 का भाग लगाओगे तो बेटा 100% को आप क्या लिख सकते हो, 1/1। दूसरी बात, जैसे मैं आपसे बोलूं 50%, तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे बेटा, तो 50% को आप लिखोगे 1/2। जैसे मैं आपसे बोलूं 33 सही 1/3%, तो बेटा देखो 33 तिया 99 और 100, इसको हम 100/3 तो लिख सकते हैं। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, तो मेरे बच्चे कितना, 1/3। 25% का मतलब 1/4। 20% का मतलब 1/5। पहले बेसिक बात समझो आप। 16 होल 2/3% का मतलब बच्चे 1/6। 14 होल 2/7% का मतलब 1/7। 12 सही 1/2 या 12.5% का मतलब 1/8। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9। 10% का मतलब 1/10, और मेरे बच्चे 9 सही 1/11% का मतलब 1/11। तो पहले समझो कि सबसे पहले आप इस बेसिक बात की चर्चा करना कि मेरे भाई परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, तो परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए आप हमेशा 100 से डिवाइड करोगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज में लाने के लिए आप 100 से गुना करोगे। बस ये 2 पॉइंट आपको पता रखने, और ये मैंने अभी आपके आगे मेरे बच्चे जो लिखे, ये मैंने अभी आपके आगे बेसिक रेशियो लिखे। एक बेसिक रेशियो मैंने आपके आगे बच्चे ये लिख दिए। अब देखो थोड़ी सी एक बात आप समझना, जैसे देखो मेरे बच्चे, कई बार आपको पेपर में रेशियो कैसे मिलेंगे, जैसे 66 सही 2/3 है, 66 सही 2/3 है। अब देखो समझना कि कुछ बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ बच्चे करेंगे कि गुरुजी 66 गुना 3 198 और 2 200, 200/3, वो ऐसे करेंगे 200/3। और सर आप बताइए कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, तो आप बोलोगे 66 होल 2/3% को हम क्या लिखेंगे बेटा, 2/3 लिखेंगे। इस तरह से हम लिख देंगे। लेकिन अब देखो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कि यहां पर बटे में 3 है, ये 66 है बेटा। आप एक बार इसको देखो, ये 33 है 33, ये 33 का मेरे बच्चे कितने गुना है, ये 33 का मेरे बच्चे 2 गुना है, तो बेटा इसका भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और 1/3 का 2 गुना, तो आप बोलोगे बच्चे कितना, 2/3। दूसरी बात समझ लो, जैसे मैं आपसे बोलूं 37 सही 1/2, ध्यान से समझो सारी बातों को। ये मेरे बच्चे कितना है, 12 है, और ये कितना है, 37 है। तो 12 तिया 36, 3 गुना है, तो बेटा इसका भी 3 गुना हो जाएगा,
3/8। जैसे मैं आपसे बोलूं 1/7%। अब आप ये देखो, ये कितना है बेटा 14, और ये कितना है 57। तो 14 चौक 56, 4 गुना। तो बेटा इसका भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो आप बोलोगे कितना, 4/7। तो आप इस तरह से भी चीजों को समझ सकते हो। दूसरी बात मेरे बच्चे जो आपको समझनी थी, दूसरी बात ये आपको समझनी थी कि पता है आज के समय में एग्जामिनर किस तरह से आपसे कंफ्यूज करेगा आपको, कि जैसे मैंने लिखा 33 सही 1/3%। तो आप बोलते हो गुरुजी ये तो 1/3 हो ही गया, लेकिन कई बार पता है वो इस चीज को ऐसे ना लिखकर वो ऐसे लिख देगा कि 33.33%। इस तरह से वो आपको हल्का सा कंफ्यूज करने की क्या करेगा बेटा, कोशिश करेगा। वो हल्का सा कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करेगा। चलो दूसरी बात, जैसे मान लो अब देखो आपके आगे मैं लिख दूं 11 सही 1/9 है। तो देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, वो इस बात को ऐसे लिखेगा 11.11%। तो मेरे बच्चे अगर आपको 11 आगे मिल रहा है और पॉइंट लगा रखा है, तो 11 से हमारा रेशियो 11 सही 1/9 होता है, हमें ऐसा ही सोचना है। तो कहीं पर भी जैसे मान लो 14 सही 2/7 है, ठीक है भाई। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। आप खुद देखो 14 पॉइंट, अब देखो 2 में 7 का भाग लगा दो, बस कुछ मत करो, 7 दूनी 14, बचे कितने 6 7 8 56, 14.28%। अगर 14 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 14 होल 2/7%। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, और बेटा देखो शेयर जरूर कर दो, मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दी नितिन यादव, बहुत बढ़िया भाई, करेंगे तुम्हारे हॉटस्पॉट को भी कनेक्ट। देखो भाई अब ध्यान से समझना एकदम बेसिक से, कि अभी मैं आपको एक बात बोला कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और मेरे बच्चे 100%, 100% का जो मतलब होता है वो एक होता है। 100% का मतलब 1/1, और 1/1 का मतलब मेरे बच्चे कितना, एक। अब खुद से आप ये रेशियो बढ़ाना सीखो, थोड़ा दिमाग को चलाना सीखो मेरे बच्चे, कि अगर मैं इसमें 2 का भाग लगा दूं, तो बेटा 100 में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 50, और यहां मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 1/2। मैं अगर यहां पर फिर 2 का भाग लगा दूं तो ये हो जाएगा बेटा 25, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। मैं फिर यहां 2 का भाग लगा दूं, देखो दिमाग चलाना सीखो, ये हो जाएगा बेटा 12.5, और ये हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8। मैं फिर यहां 2 का भाग लगा दूं तो बेटा ये हो जाएगा 6.25, और यहां हो जाएगा मेरे बच्चे 8 दूनी 16। तो ये चीजें केवल और केवल आप लोगों के माइंड पर कैलकुलेट करेंगी कि आप किस तरह से अपना दिमाग यहां पर चलाते हो। दूसरी बात, आप कुछ भी सोच लो भाई, जैसे आप बोलो गुरुजी 100% है, 100% का मतलब होता है जी 1। अब आप बोलो गुरुजी पहले 2 का भाग लगा दो डिवाइडेड बाई 2, तो आप बोलोगे सर ये 50% हो गया। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे बच्चे कितना हो गया, 1/2। अब आप बोलो गुरुजी अब 3 का भाग लगा दो डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा ये हो जाएगा 50/3%, मतलब 16 सही 2/3%। और ये मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। फिर आप बोलो गुरुजी अब 2 का भाग लगा दो, तो बेटा ये हो जाएगा 2 से 50 25 बार कटेगा, 25/3%, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये देखो सारी चीजें आपको पहले आनी चाहिए, पहले आपको ये रेशियो समझ में आने चाहिए कि रेशियो को आप किस तरह से बनाओगे। सनी कुमार यादव, जय श्री महाकाल, जय महाकाल भाई। चलो अब आगे देखना और चीजों को ध्यान से समझना कि सबसे पहले मेरे बच्चे आपके पास ये रेशियो पता होना चाहिए, ये हमारे बेसिक रेशियो हैं। दूसरी बात, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मेरे भाई अगर परसेंटेज के साइन को हटाएंगे या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100 से भाग लगाएंगे, और परसेंटेज में बदलेंगे तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब धीरे धीरे हम टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे और चीजों को ध्यान से एक एक करके समझेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं।
भाई मेरा ए बी ब्लॉग और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन करके बताया ना कैलकुलेट, कि किस तरह से हम परसेंट में हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे। आप इस तरह से कर सकते हो, आप इसे उठा लो 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2 है। परसेंट को हटाओगे 100 का भाग लगा दो, 25 से 4 बार, 4 दूनी 8। भाई इतना तो आप कर सकते हो। अब आप ये सोचो गुरुजी ये में लगे रहे और बच्चे बस ये देखते रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। बस इतना ध्यान रखो, परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का मल्टीप्लाई, और परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो 100 से क्या करोगे बेटा, डिवाइड। अब आगे देखना, अब चीजों को एक एक करके ध्यान से समझेंगे और बेसिक से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। चलो, और देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो मैंने बोला है ना कि परिवर्तन बैच में हम एकदम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से सीजीएल मेंस तक जाएंगे। जीरो लेवल से मेंस लेवल तक हम पहुंचेंगे, और मेरे भाई एकदम जीरो लेवल से सारी चीजों को हमको समझना है, और सारा का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब मैंने बोला ना, परिवर्तन बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाला है, हर किसी एग्जाम के लिए जिनमें मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। जिनमें वनडे, जितने भी वनडे एग्जाम है जिनमें मैथमेटिक्स आता है, आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, मतलब एडवांस एंड अर्थमेटिक, तो उन सब के लिए ये बैच आपका बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और जीरो से लेके टॉप तक। देखो पेशेंस आपको बना के रखना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा पेशेंस बनाए। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वो वहां पर अपने आप को परखें क्लास के अंदर ना, और अच्छे से नोट्स बनाए। इस बैच के प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलो अब आगे बढ़ेंगे और आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई, किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे बच्चे, पहले आप समझना, किसी भी संख्या का 25% मेरे भाई 4800 है तो वह संख्या आपको बतानी है। आप एक बात समझना, देखो पहले हम चर्चा करेंगे बेटा बेसिक से, पहले जो हम चर्चा करेंगे मेरे भाई वो बेसिक से करेंगे। नितिन कुमार क्वेश्चन आगे मेरे छोटे भाई, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करने की कोशिश करते, देखो एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। मैंने बोला किसी संख्या का 25% 4800 है, हमने मान लिया बेटा वो नंबर x है, और x का कितने परसेंट, 25%, कितने के बराबर है, 4800 के। और आप सभी जानते हो 25% का मतलब 1/4 होता है। भाई परसेंट को हटाओगे 100 का भाग लगाओगे, और यहां बेटा 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, 16 और 3 19, तो बेटा कितना आएगा, 19,200। अगर आप एकदम बेसिक से करते तो इस तरह मेरे बच्चे आपको आंसर बताना पड़ता। दूसरी बात, तो पहले दिमाग को खोलो, दिमाग के ढक्कन को ना जो ग्रीस लगी हुई है उसको साफ करो पहले। अब देखो समझना, आप समझोगे कैसे, कि आप मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस दुनिया में हर चीज मेरे बच्चे अपने आप में 100% है। भाई मैं आपको शुरू में ही बोला कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा मेरे बच्चे कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो आप समझना कि इस नंबर का जो 25% है, इस नंबर का 25% 4800 दिया है। इस नंबर का 25% मेरे बच्चे 4800 दिया है, और हमसे पूछा ये नंबर बताओ, तो बेटा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मेरे बच्चे जब 100% की वैल्यू निकालोगे, अगर 25% को आप 100 बनाओगे तो आप ये बोलोगे कि गुरुजी इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और बेटा जब यहां पर 4 से करेंगे तो यहां पे भी 4 का मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे 19,200। कुछ बच्चे अपना दिमाग ऐसे भी चला सकते थे, कुछ बच्चे इन चीजों को इस तरह से भी समझ सकते थे। दूसरी बात जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस देना है, अब देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात लिखाया कि 25% का मतलब होता है बच्चे 1/4। अब देखो आप इस 1/4 को इस तरह समझने की कोशिश करना कि ये नीचे वाला हमेशा नंबर या रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, समझना आप कि 1/4 का मतलब क्या है, कि अगर संख्या हमारे पास कितनी है, 4, अगर नंबर हमारे पास 4 है
तो इस 4 का जो 25% है वो मेरे बच्चे कितना है? 1। अगर नंबर हमारे पास 4 है तो 4 का 25% बेटा कितना है? 1। यहां पर 25% की वैल्यू 1 और क्वेश्चन में कितनी है? 4800। तो 1 बराबर मेरे बच्चे कितने के? 4800 के। और 1 बराबर 4800 के, तो इस 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे 4 कितने के बराबर? जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 19200। एक बार देख लेता हूं मैं। नितिन, यश, पवन, दीपक, रिंकी, नितिन, वेरी गुड मेरे शेरो, वेरी गुड। इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ लगे रहना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे भाई। चलो, तो हमको जो टॉपिक पे चर्चा करनी है, जो तरीके करने हैं, वो अगले 5 टॉपिकों में हमें इस बात की चर्चा करनी है। इस बात की चर्चा हमें अगले 5 टॉपिकों में करनी है। देखो, ये क्वेश्चन हमने करा दिया, अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ना और चीजों को ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या का 11.11% 3500 है तो वह संख्या ज्ञात करो। अब मेरे बच्चे, आपको हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए 11.11% का मतलब ही क्या होता है? 11 होल 1/9%। मैं क्या बोला? 11 के बाद पॉइंट लग रहा है तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, ये परसेंटेज होता है। और बेटा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 1/9। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी? 1/9। और 1/9 को आप कैसे समझोगे कि नंबर अगर 9 है तो इसका हिस्सा कितना है? 1। तो 1 बराबर मेरे बच्चे 3500 के, और 1 बराबर 3500 के, तो 9 कितने के बराबर? 0 0। 9 पंजे 45 का 5, 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31,500। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। यश राव, जे के, दीपक, कपिल, वेरी गुड मेरे भाइयों, वेरी गुड मेरे छोटे बड़े भाइयों। इसी जुनून के साथ आप, रिंकी डागर, वेरी गुड बेटा, सभी जुनून के साथ लगे रहिए। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस चीजों को ना समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। टेंशन बिल्कुल भी 1% भी नहीं लेनी। अब थोड़ा सा आगे और समझना। अब देखो, किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमसे मेरे बच्चे पूछा गया है और आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किसी संख्या का 26.66%। अब देखो, कुछ बच्चे मेरे बच्चे इसको कैसे समझेंगे? देखो, 26.66% का मतलब होता है बेटा 26 सही 2/3%। 26.66% का मतलब होता है 26 सही 2/3%। कुछ बच्चे दिमाग कैसे लगाएंगे? 26 दिया 78 और 2 80। क्या हुआ? देखो, 26 दिया 78 और 2 80 बटा 3%। को हटाने के लिए 100 का भाग। तो आप बोलोगे सर 20 से 4 बार और 20 से 5 बार, तो इसको हम लिख देंगे 4/15। कुछ बच्चे तो इस तरह दिमाग लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि गुरुजी, इसको क्या हम दिमाग में ऐसे नहीं सोच सकते? 10% प्लस 16 होल 2/3%। क्या हम इसको दिमाग में इतना सोच सकते हैं कि नहीं भाई? 10 और 16 26 होता है। आप बोलो सर बिल्कुल सोच सकते हैं। तो आप मेरे बच्चे एक बात समझना कि 10% का मतलब होता है 1/10 और 16 होल 2/3% का मतलब 1/6। एलसीएम आ गया 30। 10 से 3 बार और 6 से 5 बार, तो बेटा 5/3 8/30। तो बेटा 2 से 4 बार और 2 से कितनी बार? 15 बार। तो डिपेंड करेगा केवल और केवल आप लोगों के दिमाग पर कि आप इसका जो रेशियो बनाओगे वो रेशियो आप ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे। देखो, मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूं कि आपका दिमाग है जो कुछ है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जितना अच्छा होगा एग्जाम के अंदर उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट मिलेगा। और बेटा, ये सारी चीजें बेहतर तभी होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। अब देखो, ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको ये बताया कि ये इतना होगा, तो मेरे बच्चे में देखो यहां से इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि भाई 26.66% का जो फ्रैक्शंस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4/15।
अब 4/15 का मतलब क्या है मेरे भाई कि अगर नंबर हमारा 15 है, संख्या अगर हमारी कितनी है 15 है, तो इस 15 का 26 सही 2/3% कितना होगा 4 होगा। तो बेटा इसकी वैल्यू 4 और क्वेश्चन में है 2400। 4 बराबर 2400 के तो 1 बराबर बेटा 600 के, और 1 बराबर 600 के तो नंबर बेटा 15 है, तो 15 कितने के बराबर 15 छिक्के 90। आप बोलोगे कितना 9000। तो डिपेंड करेगा तुम लोगों के दिमाग के ऊपर। रिंकी, नितिन, कुमार, दीपू, पवन, नितिन, सानू, आरती, वेरी गुड बच्चे। बस इसी जोश के साथ मेरे भाई आप मेहनत करते रहिए। आपका एक एक रिप्लाई मेरे लिए ना मोटिवेशन का काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर आते हैं, चाहे गलत आए लेकिन आप कोशिश कर रहे हो। बस यही चीज मेरे लिए सबसे पॉजिटिव है कि आप कोशिश कर रहे हो भाई, और इस कोशिश में भाई मेरे हमको कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और बेटा शेयर जरूर कर दो सभी बच्चे एक बार फटाफट से स्पीड में ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब देखो आगे, देखो जी क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। बिल्कुल आसान सा बेसिक सा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 132% हो जाती है। बेटा यहां पर इसको ऐसे लिखना था, वह संख्या स्वयं की, वह संख्या स्वयं की। इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। When 480 added to a number so that number becomes 132% of itself, of itself, then find the number। ये इस तरह से इसको देना चाहिए था। अब देखो ध्यान से समझना, देखो पहले आप बेसिक समझो ना, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है पहले आप उस बात की चर्चा करो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, बेटा नंबर मान लिया x, और x में अगर हम प्लस कितना करते हैं 480, तो यह नंबर अपने आप का 132% हो जाता है। कहने का मतलब x अपने आप का कितने परसेंट हो जाता है मेरे भाई 132%। तो अगर आप एकदम बेसिक से करते, इस लैंग्वेज को पढ़ते, तो इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपका ये आता मेरे भाई। आपको मैं बता चुका हूं कि परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो कितने का भाग 100 का भाग। 4 से बेटा 25 बार, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये हो गया मेरे बच्चे 33x/25। और ये बेटा इधर प्लस का है तो उधर ले जाओगे माइनस का, इज इक्वल 480। तो देखो 25 एक कम 25, 33 में से 25 गया तो 8x/25 इज इक्वल 480। और बेटा इससे कितनी बार कट गया 60 बार कट गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। अगर आप एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1500 आई। दूसरी बात, कुछ बच्चे दिमाग क्या लगाते, कुछ बच्चे दिमाग ये लगाते कि गुरुजी कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है 100% होता है, और इसमें अगर आप 480 प्लस कर देते हो तो ये नंबर अपने आप का कितना हो जाता है, ये नंबर अपने आप का 132% हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोला गया भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर हमने इसमें 480 जोड़ दिया तो यह नंबर अपने आप का 132% हो जाता है। तो पता है आप क्या बोलोगे, गुरुजी आप सीधा सीधा ये बात बोल दो ना कि आपने इसमें 32% जोड़ा। भाई 100 से 132% हुआ है तो गुरुजी सीधा बोल दो कि हमने इसमें 32% ऐड कर दिया, लेकिन नंबर्स में कितना ऐड किया मेरे बच्चे 480। 16 से 2 बार, 16 से 30 बार, और 2 से मेरे बच्चे 15 बार। तो आप ये बोलोगे कि गुरुजी 1% की वैल्यू आ गई 15, और 100%। तो बेटा अगर 1% की वैल्यू 15 है तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आएगी 1500। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे ये सब क्या, ये सम होम आया है।
आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमको जिस चीज पे सबसे ज्यादा चर्चा करनी है, जिस चीज को इस पूरे टॉपिक के दौरान समझना है, हमको केवल एक ही चीज को पकड़ के चलना है, केवल फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, रेशियो रेशियो रेशियो, बस। तो आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तरीके बेटा कभी भी आपको पेपर में सिलेक्शन नहीं देंगे। अगर आप एक अच्छी खासी जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे लेवल की पोस्ट पाना चाहते हो, तो वहां पर बेटा आपको पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपके मेथड को बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, देखो थोड़ा सा मेरे बच्चे, मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं, देखो इतने सी बहुत है, देखो कि मेरे भाई कि यह नंबर अपने आप का 132% हो गया। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि परसेंटेज के साइन को हटाओगे, परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो आप इसमें 100 से भाग लगाओगे, और मेरे भाई हमने यहां पर 100 का भाग लगाया तो 132% को हमने कितना लिख पाया कि 33/25। 132% को हमने कितना लिखा, 33/25 लिखा। अब इस 33/25 का मतलब क्या है मेरे लाल, कि नंबर अगर 25 है तो 25 से हो गया 33, नंबर अगर 25 है तो 25 से हो गया 33। तो आप बोलोगे जी हमने इसमें कितना प्लस किया, 8। हमने बेटा यहां प्लस किया 8 और क्वेश्चन में प्लस किया 480। 8 बराबर 480 के, तो 1 बराबर 60 के, और 1 बराबर 60 के, तो मेरे बच्चे ये 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 150, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 1500। तो डिपेंड ऑन योर माइंड कि आप एग्जाम में अपना दिमाग किस तरह से चलाते हो, ये केवल और केवल आप लोगों के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस दो बातें आप ये बात अच्छे से जानो कि परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा आगे और समझना, क्वेश्चन को मैं लगा देता हूं, चलो जी, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब 600 को जोड़कर एक संख्या बनाई जाती है तो वह 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरे बच्चे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों के आंसर आ गए। राम राम भाई, करण भाई राम राम। यश राव, करण सिंह, दीपक, नितिन, नितिन, जेके, पवन, आरती, ज्योति, वेरी गुड मेरे बच्चों, बहुत बेहतरीन। इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहो, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ, ठीक है बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अब देखो यह नंबर अपने आप का मेरे बच्चे कितना हो गया, 116 सही 2/3%। अब देखो एक बच्चा मेरे कैसे सोचेगा, एक बच्चा तो ऐसे सोचेगा 116 गुना 3 348 प्लस 2 350/3। ऐसे मत सोचो, आप दिमाग लगाओ कि क्या मैं अपने दिमाग में इस बात को ऐसे नहीं सोच सकता कि गुरुजी कि सर क्या हम इस 116 को इस तरह नहीं लिख सकते। किसका फोन था, उठाना नहीं है, मन नहीं काटना। देखो क्या आप इस 116 होल 2/3% को 100% प्लस 16 सही 2/3 ऐसा सोच सकते हो भाई। 100 और 16 116 हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल सोच सकते हैं, और जब आप इस बात को बिल्कुल सोचोगे तो आप जानते हो 100% का मतलब कितना होता है बेटा 1, और 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो 6 एकम 6 और 1 7, तो इसको हम लिखेंगे 7/6। तो हम इसको बोल सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं 7/6, और 7/6 का मतलब क्या है कि नंबर पहले 6 था, 6 से हो गया 7, तो कितना प्लस किया 1, और क्वेश्चन में मेरे भाई कितना प्लस किया 600। 1 बराबर 600 के, 1 बराबर 600 के हमसे नंबर पूछा है रियल वाला, कि पहले कितना था, ये नीचे वाला रियल होता है। 1 बराबर 600 के, तो मेरे भाई 6 कितने के बराबर 3600 के। ऑप्शन नंबर बेटा, इसमें ऑप्शन गलत है ना, ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें इनको सही कर लो। इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक है। ये 1200 कहां से आ गया मेरे भाई तुम्हारा, कितना जोड़ा था 600 ही तो जोड़ा था। 1 बराबर 600 के, तो बेटा रियल नंबर 6 है, तो 6 गुना 6 3600। तो इसमें मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक है, तो टेंशन ना लें, आपका रियल आंसर जो होगा 3600 होगा।
आरती पवन में तुक्का मत मारो। आनंद कुमार, अरे आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में आने के लिए, लेकिन आपको मैथ का ट्यूशन मैं अलग से दूंगा, अलग से चार्ज लूंगा उसका। अनीता ज्योति वेरी गुड बेटा। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर दो मेरे बच्चे सभी, लेकिन कोशिश जरूर करो। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई भी कार्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको बेटा लड़ना पड़ेगा, और लड़ने का मतलब कोई गोलियां नहीं चलानी है ना, कि ईंट नहीं मारनी किसी में। लड़ने का मतलब आपको अपनी नींद से, हर उस चीज से बगावत करनी पड़ेगी मेरे भाई जो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच आती है। हर उन सभी चीजों को साइड में करना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। सर 600 इंटू 2, अरे 600 इंटू 2 क्यों करेंगे मेरे भाई, इसमें हम समझो, समझो मेरे भाई समझो। ठीक है आगे देखते हैं बेटा। पवन भाई एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना जो मैं बार बार समझा रहा हूं। चलो भाई आगे देखते हैं। चलो जी देखो जी, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसके फुल साइज में ले आते हैं, आपको साइज बड़ा पसंद है। चलो, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157 सही 1/7। अब देखो 157 सही 1/7%। अब थोड़ा सा चीजों को नॉर्मली करना सीखो मेरे बच्चे। क्या हम इसको अपने दिमाग में 100% प्लस 57 सही 1/7% लिख सकते हैं कि नहीं? आप ऐसा सोचो तो, कि गुरुजी हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखना नहीं सोचना है। 100% का मतलब 1 और 14 चौक 56 का मतलब 4/7। तो 7 एकम 7 और 4 11/7। आप इसको कितना लिख सकते हो? 11/7 आप इसे लिख सकते हो मेरे भाई। 7 से 11 हुआ तो आपने कितना प्लस किया? 4, और यहां कितना प्लस किया? 68। 4 बराबर 68 के तो 1 बराबर 17 के, और 1 बराबर 17 के तो 7 पूछ रहा है। तो बेटा 17 गुना 7 119। तो चीजों को समझना है और ध्यान से देखना है। हेलो, चलो भाई आगे देखते हैं। तो चीजों को समझो, आंसर देख लेते हैं एक बार। तरुण, सुनील, दीपू, ज्योति, आरती, कपिल, करण, यशराव, नितिन, सीर, अच्छा सीर पता नहीं, आप कुछ और कह रहे हो। बेहतरीन मेरे लालो, मेरे शेरों, बेहतरीन। चलो आगे देखते हैं और ध्यान से समझते हैं, देखना। देखो आगे, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो यही तो मामला है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यही तो चेक करता है एग्जामिनर, दिमाग में कितना दिमाग है तुम्हारे पास ना। देखो भाई, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? क्वेश्चन में बेटा क्या बोला कि किसी भी संख्या का 20% 120 है। अगर आप एकदम बेसिक से करते तो मेरे भाई मान लो नंबर x, और x का 20%, x का 20% मेरे भाई कितना है? 120। तो पता आप क्या करते कि गुरुजी 20% का मतलब 1/5 होता है, जल्दी जल्दी करो स्पीड में। तो आप बोलते गुरुजी खत्म करो इसकी कहानी, 12 पंजे 60, 600। यह नंबर 600 है, और इस 600 का कितना पूछा? 120। आपसे इस 600 का 120% पूछा है, आप बोलोगे 12 चिंग 72 720। लेकिन खत्म कहानी इसकी। अरे इतना दिमाग, इतना समय थोड़ी है हमारे पास। देखो दिमाग को चलाना सीखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना सीखो कि कहां पर दिमाग कितना और कितनी मात्रा में कैसे कैसे चलाना है, इस बात को समझो मेरे लाल। देखो ऐसे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई आप ये मत भूलो कि आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, और मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो मेरे भाई आपको पेन और कॉपी से धीरे धीरे दूरी बनानी पड़ेगी। केवल इन चीजों से, किसी और से दूरी मत बनाने ला। इस उम्र में अगर किसी और से दूरी बनाओगे कहानी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। देखो
क्वेश्चन में बोला है किसी भी नंबर का 20%, किसी भी नंबर का 20%, 120 है। ओरली क्वेश्चन था, बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन था। आप केवल ये देखो, यहां पर थोड़ी सी नजर डालो कि कितने परसेंट पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर नजर फरमाते तो आप देखते आपसे 120% पूछा है। क्या ये 120%? 20% का मल्टीपल नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो ये 20%, 120% आप इसे बनाओगे तो कब बनेगा? जब 6 का गुना करोगे। हो गया ABC के 120। और यहां 6 का गुना करोगे तो मेरे बच्चे यहां भी कितने का? 12 6 72। खत्म इसकी कहानी यार। ये 1 सेकंड के क्वेश्चन थे, आपको बस चीजों को समझना ही तो था। कपिल, सुनील, वेरी गुड भाई, मेरे सभी छोटे भाइयों वेरी गुड। इसी जोश जुनून के साथ लगे रहो। दुनिया की कोई भी ताकत तो मैं तुम्हारा सिलेक्शन लेने से नहीं रोकेगी। ये क्या कह रहा है प्रवीण? ना पेन कॉपी तो लेके बैठना है बेटे, एक बार पहले नोट्स भी बनाने हैं। कितनी जल्दी सुन रहा है ना। मैं कहता हूं हाँ संभोम आया है। दीपक भाई चलो आगे देखते हैं। चलो तो धीरे धीरे चीजों को समझो मेरे लाल। ये तो देखो, इसका आंसर फटाफट से, किसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आएगा ये मैं देखूंगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपके आंसर नहीं आए ना तो चुल्लू भर पानी में आप डूबोगे तो हो नहीं, छींटे मार लेना। एक तो कहावत बैजी, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, नहीं डूबोगे आप, वो लेके छींटे मार लेना, शुद्ध कर लेना अपने आप को। जल्दी से सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आएगा। सबसे पहले देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर आएगा। नमस्कार भाई नमस्कार, आप फटाफट बताओ। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मेरे भाई। अरे खत्म कर दी के कहानी। 3600, यस राव, पहला ऑप्शन 3600। चलो रिंकी 3600, 3600 सबसे पहले आया था यस राव का आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। आनंद कुमार 3600, बेटा पी का पी परसेंट 36 है। पी का पी परसेंट मेरे बच्चे 36 है। अब समझना तो मेरे भाई पी स्क्वायर बटे 100। बेटा कितना हो गया? 36। तो आप बोलोगे पी स्क्वायर की वैल्यू 3600 हो गई। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 3600। तो आप बोलोगे पी की वैल्यू 60 हो गई। कुछ समझ में आया? कुछ दिमाग में आया? बस आंख बंद करके पेल देना है, कुछ भी आओ ABC लिख दो, है ना। कुछ बच्चों का 600 आया है भाई। देखो जिनका 600 आया है वो 1 0 हटा लें। चलो भाई, तो मेरे भाई थोड़ा सा ना पेशेंस भी रखा करो आंसर देने में और चीजों को समझा करो। देखो भाई पी का पी परसेंट तो पी स्क्वायर बटे 36। तो पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई 3600। तो बेटा 3600 कितने का स्क्वायर होता है? 60 का। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलो भाई आगे की ओर देखते हैं। सही आंसर सबसे पहला दिया है अनीता। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना। देखो भाई आगे देखते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। ये तो ऐसे ही, यहां देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर चीजों को समझो। जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणामी 60 प्राप्त होता है। अब देखो धीरे धीरे अब यहां से आपके सोच को विकसित करूंगा मैं, और आप जिस तरह मैं सोचूंगा उसी तरह से आप अपनी सोच को ना थोड़ा सा उसी लेवल पे लेके चलो। क्योंकि देखो जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक भाई कोई भी चीज का रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखो समझना, जब किसी संख्या के 60% में से, देखो पहले बेसिक समझो, जब किसी संख्या के, मान लो संख्या x, इसके 60% में से 60 घटाया जाता है, इसके 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणामी 60 आता है, यह बोला गया। 60% में से 60 घटाया जाता है
तो मेरे बच्चे परिणामी 60 आ गया। ये इधर माइनस का तो इधर ले जाओगे प्लस का, तो आप बोलोगे x गुना 60 बटे 100। 60 और 60 120, 60 से कट गया 2 बार और 100 दूनी 200, तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वेरी गुड नितिन। सबसे पहला आंसर किसका है, दीपक। वेरी गुड बच्चे, अनीता, नितिन, सुनील, आज के बहुत ही बेहतरीन। बस इसी जोश जुनून के साथ आप सभी लगे रहिए, टेंशन बिल्कुल भी हमको नहीं लेनी। अब देखो फिर वही बात, ये चीज मत कर मेरे भाई, मत करो मत करो मत करो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपने थोड़ा सा माइंड को ना थोड़ा सा शार्प करो, धीरे धीरे सोचने की क्षमता को विकसित करो। आप पता नहीं आप क्या क्या सोच सकते हैं, पढ़ाई के अलावा आपसे कुछ भी सोचने को बोल दो, आप 1 सेकंड लगाओगे पता नहीं क्या क्या सोच लोगे। आपको बोल दो ना कि सोचो कटरीना कैफ तुम्हारे साथ है, तुम केवल साथ नहीं सोचोगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ सोच डालोगे। लेकिन पढ़ाई की बात करते हैं तो मामला खत्म। तो बेटा पढ़ने में भी सोचो। अब देखना ये इसको ऐसे रहने, अरे यार देखो, जब किसी संख्या के, दो क्वेश्चन पढ़ के देखो, जब किसी संख्या के 60% में से, जब किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणामी 60 आता है। मैं आपसे बोलूं किसी संख्या में से 60 घटाने के बाद 60 बच रहा है, अगर नहीं घटाता तो 120 नहीं बचते। सोच के देखो, 60 घटाने पर 60 बच रहा है। मैं आपसे बोलूं 10 रुपए खर्च कर दिए फिर भी 10 बच रहे हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी 20 रुपया थे। तो ऐसे यहां समझो 60 घटाने पर 60 बच रहा है, अगर मैं नहीं घटाता तो क्या 120 नहीं होता? और 120 किसकी वैल्यू होता बेटा? 60% की। बस सोचने का ही तो खेलता। 1 बराबर 2 के, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 कितने के बराबर? 200 के। अच्छा 32 लाख होगा सर? यस सर सोच लिया। हाँ तो सोचो मेरे भाई, चीजों को देखो, समझो, टेंशन हमको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ो। तो मैंने आपको बोला ना, इस पूरे बैच में मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा, सभी चीजों को आपको डिटेल से एनालिसिस कराऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेके चलें और चीजों को बस समझते हुए आप आगे बढ़ें। अब आगे देखो, ये देखो सोचने वाला क्वेश्चन है, केवल केवल और केवल सोचने वाला। बेसिक भी बताऊंगा और फिर डायरेक्ट कैसे करना है बिना पेन कॉपी के। तो पहले अपनी माइंड को थोड़ा सा विकसित करो कि यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब मेरे बच्चे आपसे पूछा है संख्या बताओ, इसने बोला है कोई भी नंबर है। पहले बेसिक समझो, पहले आप एकदम बेसिक से समझना कि कोई भी नंबर है आपके पास, इस नंबर के 80% में, इस नंबर के 80% में अगर 80 प्लस कर दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। मान लो कितनी मानी थी आपने? x। आपने x मानी थी, तो मेरे बच्चे प्राप्त भी कितनी हो गई? x प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन की क्या थी? लैंग्वेज थी। जो जो बोल रहा है उसी हिसाब से आप करते जाओ। तो मेरे भाई देखो, परसेंटेज को हटाओगे तो 100 का भाग, मैं यही कर देता हूं, लो इसको हटा दो, तो 4/5, तो 4x बटे 5 प्लस 80 इज इक्वल x। ये इधर बेटा प्लस का, इधर ले जाओगे तो माइनस का, x माइनस 4x बटे 5, 5 एकम 5 में 4 गया तो x बटे 5 इज इक्वल 80। तो बेटा 8 पंजे 40। आप बोलोगे जी संख्या कितनी आ गई? 40, मतलब 400। लेकिन मेरे भाई ये सब क्या है? ये सब मोह माया है। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि मेरे भाई एक्स का यूज मत करो मत करो मत करो। वेरी गुड मेरे बच्चों, जिन भी बच्चों के आंसर हैं बहुत ही बेहतरीन। इसी जोश जुनून के साथ आप सभी लगे रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं एक्स मत लेके आओ बार बार बीच में। ये छोटे मोटे 2 कौड़ी के क्वेश्चन हैं आपके आगे, और अभी केवल क्या समझा रहा हूं, ये बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला पूरा टॉपिक, पूरा मैथ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, 0 से लेके मेंस लेवल तक। बस पेशेंस बना के रखो और सारी क्लासों को अटेंड करो।
अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आना थोड़ा सा। सारा खेल सोचने का है मेरे भाई। देखो, यदि किसी संख्या का 80% है, कोई दिक्कत नहीं है, और 80% में 80 जोड़ दें, 80% में 80 जोड़ दें, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखो समझना, कोई भी नंबर, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो नंबर भी अपने आप में 100% होगा। 80% में 80 जोड़ रहे हो तो 100% बन रहा है। सोच के देखो भाई, वही नंबर प्राप्त होने का मतलब वो कितने परसेंट बन के आ रहा है? 100% बन के आ रहा है। 80% में 80 जोड़ने पर 100% बन रहा है मेरे भाई। अगर 80 को आप 100% बनाओगे तो ये 100% तभी बनेगा जब कितने परसेंट जोड़ोगे? 20%। ये 100% तभी बनेगा जब 20% जोड़ोगे, और लेकिन क्वेश्चन में 20% किसके बराबर जोड़ा जा रहा है? 80 के। तो 1% की वैल्यू 4, तो मेरे बच्चे 100% की वैल्यू 400। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। तो चीजों को मेरे भाई समझो, टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे भाई बस समझो, ध्यान से, बेसिक से, एकदम लॉलीपॉप तरीके से चीज़ों को ध्यान से समझना। टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और ये मेरा वादा है। मैंने आपको बोल दिया कि भाई इस बैच में हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, बस टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, और सारे के सारे सारे के सारे टाइप हम इस क्लास में कवर करेंगे। और जैसा कि बेटा मैंने आपको बोला है, ये परिवर्तन बैच जो मैंने इसका नाम रखा है ना, बहुत कुछ सोच के रखा है। इस बैच में डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, और एकदम जीरो से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, मेंस लेवल तक। तो बेटा आज केवल और केवल मैंने परसेंटेज के बेसिक की चर्चा की। मैंने बोला ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही। कल की जो क्लास होगी वो 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगी। लगभग 1.5 घंटे की कल की आपकी क्लास होगी। तो मेरे बच्चे ध्यान रखें, लेकिन टाइम हमारा क्लास का हमेशा कितना होगा? 8 बजे। तो एकदम जीरो लेवल से चलना है और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़े रहने के लिए। और मेरे बच्चे, दीपक लॉर्ड शिवा सर, नया गिफ्ट मिला है। हाँ जी मालिक साहब, बिल्कुल मिला है, आपकी कृपा से मिला है, आपका प्यार है सर ये। और मैं चाहता हूँ ये प्यार आप ऐसे ही हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें। कल दिखाएंगे सर। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, बर्थडे नहीं है मेरा, कल दिखाएंगे सभी बच्चों को क्लास में। तो सभी बच्चों के लिए बेटा गुड नाइट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा आपसे विनम्र निवेदन है, इस चैनल को उस ऊंचाई तक हमको लेके जाना है जहां तक सपने आप देखते हो और जहां तक सपने हम देखते हैं। देखो कोई भी चीज एक सिंगल वे में नहीं होगी। हमारा प्रयास और आप लोगों का साथ हमको सफलता की उस मुकाम पर लेके पहुंच जाएगा जो किसी ने सोची ना होगी। वो ना थारा भाई जोगिंदर आज इतनी मेहनत कर देगा, इतनी कर देगा कि भाई सोची ना होगी। तो ऐसे में आपको कह रहे हैं भाई, चलो भाई सभी के लिए गुड नाइट। मुलाकात करते हैं बेटा कल इसी समय पर 8 बजे, नए जोश नए जुनून के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री श्याम। गुड नाइट सभी बच्चों को।